Hello guys. In last video we already discussed mitosis. Today we will discuss about meiosis. Meiosis is also called as a reductional division. Reductional division. Reductional division. In mitosis we seen that there is a formation of diploid cell. There is a formation of diploid cell. But in meiosis there is a formation of four haploid cell. If from a diploid cell. Okay, that's the basic difference between mitosis and meiosis. It means that in mitosis we seen that there is a formation of diploid cell, but in meiosis there is a formation of haploid cells. Okay, and meiosis is occurred in germ cell, whereas mitosis is occurred in somatic cell. तो मियोसिस जो होता है ये गमीट जो होते हैं, जैसे मेल गमीट फीमेल गमीट, ये फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए आज की इस डिस्कशन में देखते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन कैसे होता है. बेसिकली मियोसिस सेल डिवीजन दो स्टेप में होता है, दैट इज द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. In meiosis 1, what happened in meiosis 1? Basically, recombination and crossing over to homologous chromosome occur. तो मियोसिस 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम होता है. और मियोसिस 2 इज एज सेम एज माइटोसिस. जैसे हमने माइटोसिस में देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो ये सेम होता है. ओके, बट मियोसिस 1 में थोड़ा डिफरेंस है जो हम अभी डिस्कस करते हैं. तो मियोसिस 1 में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉम्बिनेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम. तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज दैट होमोलोगस क्रोमोसोम? Okay, basically there is two difference between sister chromatid and homologous chromosome. Okay, what is the meaning of sister chromatid? We already discussed that sister chromatid, it means that that is a sister chromatid. And what is homologous chromosome? Homologous chromosome, it means that they are from both parents, they are paternal as well as maternal. Okay, what is sister chromatid? Sister chromatid में एक तो पैटर्नल के क्रोमोसोम रहेंगे, नहीं तो मैटरनल के क्रोमोसोम रहेंगे. लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों के रहते हैं, मतलब पैटर्नल के भी रहेंगे और मैटरनल के भी रहेंगे. ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम. तो पॉइंट इज दैट मियोसिस 1 में क्या होता है? देखिए मियोसिस 1 में क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है. ओके, तो इसमें क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट कि ये डिप्लॉयड है. ओके, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा? सबसे आपको अच्छे से पता है कि माइटोसिस में हमने देखा था कि सबसे पहले इंटरफेज में क्या होता है. तो इंटरफेज में ये जो इसके अंदर जो डीएनए है ये रेप्लिकेट होंगे और मल्टीपल कॉपी, मींस नॉट मल्टीपल कॉपी, वो मतलब डुप्लीकेट होंगे, एक से दो तैयार होंगे. ओके, दैट इज नथिंग बट दैट वो किसमें हो रहा है? वो हो रहा है मतलब इंटरफेज में. तो अभी मियोसिस 1 में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम. तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा? जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, समझ लीजिए ये दूसरा क्रोमोसोम है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगी. मतलब क्या होगा? ये दोनों में ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे और ओवरलैप होने के बाद यहाँ पे ओके ये इसका सेगमेंट कॉपी करेगा और ये इसका सेगमेंट कॉपी करेगा. ओके, तो ये क्या हो गया?
इन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर की, और एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर करने के कारण, ओके, एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर करने के कारण इन लोगों ने, इसमें क्या हो गया, इन्होंने एक दूसरे के जीन सीक्वेंस क्या किया, शेयर की। ओके, तो ये क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में। बाद में क्या होता है, मियोसिस 1 होने के बाद तुरंत बाद, तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे क्रोमैटिन होता है, ये क्रोमैटिन इसको क्या करेगा, सेपरेट आउट करेगा। सेपरेट आउट करने के बाद, ओके, ये सेपरेट आउट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। ओके, मतलब ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब बेसिकली ओके, और यहाँ पे दूसरा एक क्रोमोसोम फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ओके, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो भी क्या था, जो भी डिप्लॉयड सेल था, ओके, वो डिप्लॉयड सेल था, तो ऐसे कितने सेल तैयार हो गए, 2 तैयार हो जाएंगे, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। ओके, दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। ओके, दैट इज मियोसिस। मियोसिस में क्या हो रहा है, तो मियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज क्या, नेक्स्ट वन व्हाट इज दैट, दैट इज रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम में हो रहा है, 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो रहे हैं, और बाद में मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि वो सारी सीक्वेंस जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने की दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है कि उसमें भी प्रोफेज 1 प्रोफेज 2, बाद में वो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, काइनेटोकोर आता है, उसको सेपरेट आउट करते हैं, ये सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली बाद में क्या होगा, मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 में इस 2 हैप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल तैयार हो जाएंगे। ओके, इस 2 हैप्लॉइड सेल से कितने हैप्लॉइड सेल तैयार हो जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल तैयार हो जाएंगे। इट इज एंड दैट प्रोसीजर एज सेम एज माइटोसिस, और ये जो प्रोसीजर है ये एज सेम एज कैसी है, माइटोसिस जैसे ही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है इसमें, कि एक डिप्लॉयड सेल से क्या हो रहा है, 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो रहा है, दैट इज मियोसिस 1, दैट इज मियोसिस 1, और बाद में यहां पे क्या हो रहा है, ओके, यहां पे मियोसिस 2 हो रहा है, एंड मियोसिस 2 इज एज सेम एज माइटोसिस। ओके, इज एज सेम एज माइटोसिस, जिसमें क्या होता है, इसकी ये डुप्लीकेट होते हैं, और डुप्लीकेट होने के बाद इसमें मतलब यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड सेल फॉर्म होंगे। सो दैट इज मियोसिस 1, दैट इज मियोसिस 2। तो ये जो चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो इसमें मतलब देखिए माइटोसिस में क्या होता था, जैसे ये अमीबा है, ये अमीबा में अगर माइटोसिस हो रहा है तो दोनों भी जो है, ये अगर डिप्लॉयड होगा तो ये भी डिप्लॉयड रहेगा, ये भी डिप्लॉयड होगा। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में अगर पेरेंट्स डिप्लॉयड, नॉट पेरेंट्स, अगर सेल डिप्लॉयड है तो दूसरे जो सेल फॉर्म होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड तो रहेंगे, लेकिन ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, जैसे कि ये क्रॉसिंग ओवर होने के कारण, ये क्रॉसिंग ओवर होने के कारण इसमें जो मतलब यहां पे जो जीन रहेंगे ये दोनों की भी रहेंगे, मतलब मैटरनल भी रहेंगे, पैटर्नल भी रहेंगे, मतलब मदर के भी रहेंगे और फादर के भी रहेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई इन गमीटोजेनेसिस, जब गमीटोजेनेसिस होता है, गमीट फॉर्म होते हैं, तो वहां पे मियोसिस होता है। तो मियोसिस इट इज नथिंग बट इज अ रिडक्शनल डिवीजन इन विच the diploid cell converted into 4 haploid cells। okay, diploid cell का डिवीजन हो रहा है और 4 haploid cell फॉर्म हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इसलिए देखिए मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में जो सेल फॉर्म हो रहा है, इट इज नॉट एज सेम एज देयर एंसिस्टर, मतलब ये जो हो रहा है इवोल्यूशनरी थ्योरी भी शो करता है, क्योंकि इसने क्या किया, चेंजेस किए, मतलब ये सेल नॉट दैट सेल इज नॉट एज सेम एज दैट मींस पैटर्न, दैट इट इज नॉट एज सेम एज प्रीवियस सेल, मतलब ये बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मदर के भी हैं और फादर के भी हैं। तो ये वेरिएशन शो करेगा, ये क्या शो करेगा, वेरिएशन शो करेगा ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, due to the crossing over। So guys, it's all about the meiosis. In meiosis, the basic thing is that there is a formation of 4 haploid cells, okay, formation of 4 haploid cells from diploid cell, and that meiosis is also called as a reductional division. Meiosis is also called as a reductional division। Okay, so guys, it's all about the meiosis। okay, thank you।